क्या चाहते हैं कि दुनिया हमारी ताबे हो जाए, दुनिया हमारे पीछे चले, हम दुनिया से आगे चलें, तो फिर उसका एक ही रास्ता है, अल्लाह के बन जाएं, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। हजरत सैयदना अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वक्त के वली गुजरे हैं, कहते हैं मैंने 3 रोज रात के वक्त अल्लाह की बारगाह में यही इल्तिजा की कि मौला करम नवाजी फरमा, मुझे जन्नत में जो मेरा रफीक है इसी दुनिया के अंदर मिला दे, मुझे दिखा दे। कहते हैं कि मुझे आवाज आई, कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अब्दुल वाहिद, जन्नत में तेरी रफीक मैमूना सौदा होगी। मैंने दरियाफ्त किया वो कहाँ रहती है, तो मुझे बताया गया कि वो कूफा के फलां कबीले में रहती है। हजरत सैयदना अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैं कूफा की तरफ चल पड़ा, और जब कूफा में पहुंचा तो उसके मुताल्लिक लोगों से पूछा। लोगों ने मुझे कहा कि तुम तो अल्लाह के वली हो, तुम उसके बारे में क्यों पूछते हो, वो तो दीवानी है, वो तो पागल सी है और हमारी बकरियां चराती है। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहते हैं मैंने उनसे कहा मैं उसे देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा आप पहाड़ की तरफ जाएं। मैंने वहां जाकर बड़ा कमाल का नजारा देखा कि वो औरत अपने सामने एक डंडा नस्ब करके नमाज में खड़ी है और उस पर ऊन का जुब्बा लटक रहा था जिस पर लिखा हुआ था ये बरे फरोख्त नहीं है। और फरमाया बड़ा कमाल का मंजर मैंने जो देखा वो ये था कि बकरियां भेड़ियों के साथ मिलकर चर रही थी, न भेड़िए उनको खाते थे और ना ही ये भेड़ियों से डर रही थी। कहते मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो जब उस मैमूना नामी औरत ने जब उसने नमाज को मुकम्मल कर लिया तो नमाज को मुकम्मल करने के बाद सलाम फेर के मुझसे कहने लगी, ए इब्ने ज़ैद वापस चले जाएं, वादे की जगह ये नहीं है बल्कि वादे की जगह तो जन्नत है। कहते हैं मैं और भी ज्यादा हैरान हुआ। मैंने कहा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, आखिर तुम्हें किसने बताया कि मैं इब्ने ज़ैद हूँ और ये क्या माजरा है कि भेड़िए और बकरियां इकट्ठे चर रही हैं। फरमाते हैं कि उस औरत ने, उस मैमूना नामी औरत ने कहा अल्लाह आप पर भी रहम फरमाए, आपको नहीं मालूम कि रूहें एक लश्कर थी और जो एक दूसरे से मुतारिफ हो गया वो आज भी एक दूसरे से बाहम मोहब्बत करता है, और जिन्होंने एक दूसरे को ना पहचाना तो वो आज भी अलग रहते हैं। और दूसरी बात तुमने कहा कि ये भेड़िए और बकरियां एक दूसरे के साथ कैसे चल रही हैं, तो ऐ इब्ने ज़ैद मैंने अपने आप को रब के लिए वक्फ कर दिया, मैंने जिंदगी को रब के नाम पर वक्फ कर दिया। और जब से मैंने रब के लिए अपने आप को वक्फ किया, मैंने अपने रब के साथ सुलह कर ली, तो मेरी बकरियों ने इन भेड़ियों के साथ सुलह कर ली। मेरे बकरियां चरती रहती हैं, भेड़ियों की जुर्रत नहीं है कि इनको कुछ कह सके। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद फरमाते हैं मैंने उस औरत को कहा कि ऐ अल्लाह की बंदी मुझे कोई नसीहत तो कर, तो वो हंसने लगी। उसने कहा बड़ी ताज्जुब की बात है कि नसीहत करने वाले को भी भला नसीहत की जाती है। कहने लगी बहरहाल ऐ इब्ने ज़ैद अगर तुम अपने आज़ा पर अदल की कसवट्टी नाफिज कर लो तो मैं तुम्हें अपने आज़ा में छुपे हुए एक राज से आगाह करती हूँ। ऐ इब्ने ज़ैद मुझे ये बात मालूम हुई है कि जिस बंदे को दुनिया की कोई शय अता की गई फिर उसको दूसरी मर्तबा अगर उसने तलब किया तो अल्लाह उसके साथ खलवत की मोहब्बत उसके दिल से निकाल लेता है और उसको कुर्ब के बदले जुदाई और उन्स के बदले वहशत दे देता है।